क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि फरिश्तों के सफेद पंखों वाले और शैतानों के सींगों वाले जो पारंपरिक चित्र हम देखते हैं, वे सिर्फ एक लोकप्रिय संस्करण है जिसे आम जनता के लिए बहुत ज्यादा बदल दिया गया है। क्या कोई ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो उनके जन्म, उनके गुनाहों और बुराई की असली प्रकृति के चौंकाने वाले सच को सामने लाता है? आज हम इतिहास की सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद किताबों में से एक एनोख की पुस्तक के पन्नों की गहराई में उतरने वाले हैं। कमर कस लीजिए, क्योंकि जो बातें आप जानेंगे वे बाइबल में बताई गई दुनिया को देखने के आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आखिर एनोक कौन थे? बाइबल में उनका जिक्र बस कुछ ही पंक्तियों में मिलता है। वे उस नूह के परदादा थे जिन्होंने प्रसिद्ध जलपोत बनाया था। लेकिन उनकी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे कभी मरे नहीं। बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने पास उठा लिया था। एनोक की यह किताब ठीक यही बताती है कि इसके बाद क्या हुआ, उन्हें कहां ले जाया गया और क्या-क्या दिखाया गया। यह पाठ शुरुआती ईसाइयों और यहूदियों में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन कुछ रहस्यमयी कारणों से इसे ज्यादातर चर्चों की प्रामाणिक बाइबल में जगह नहीं मिल पाई। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि यह अपने अंदर कौन से राज समेटे हुए है। तो आइए हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस कहानी के केंद्र में स्वर्गदूतों का एक विशेष समूह है जिन्हें निरीक्षक कहा जाता है और कुछ अनुवादों में रक्षक भी। यह नाम उनके मूल मिशन को बखूबी दर्शाता है। वीणा बजाते चेरुबिम फरिश्तों की उस प्यारी सी छवि को भूल जाइए। वे वैसे नहीं थे। इसके बजाय कल्पना कीजिए एक अभिजात स्वर्गीय दस्ते की, एक तरह के विशेष बल की जिसे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, युवा मानव जाति की देखरेख करना। उनका लक्ष्य था इंसानों की रक्षा करना, उन्हें धीरे धीरे सही राह दिखाना और यह सुनिश्चित करना कि सभ्यता दैवीय योजना के अनुसार विकसित हो। वे शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे और अपने निर्माता के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही था। एनोक की किताब हमें बताती है कि वे कुल 200 थे और वे हर्मोन पर्वत की चोटी पर उतरे थे। उनके इरादे नेक थे, लेकिन मानवीय जीवन के करीब आना, सांसारिक भावनाओं से जुड़ना और जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, सांसारिक सुंदरता के संपर्क में आना उनके लिए एक ऐसी चुनौती बन गया जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। मगर कुछ गलत हो गया। दिन ब दिन इंसानों की जिंदगी का अवलोकन करते हुए इन देवदूतों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके अस्तित्व की नींव हिला दी। उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और बात केवल उनके शारीरिक सौंदर्य तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने उनकी भावनाएं, उनकी कमजोरी और संवेगों से भरा उनका नश्वर जीवन देखा और इस नजारे ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। केवल एक साधारण अवलोकन जो उनका पवित्र कर्तव्य था, धीरे धीरे कुछ और में बदल गया, एक आसक्ति में। उनके अमर हृदयों में एक ऐसी भावना ने जन्म लिया जिसे उन्हें कभी महसूस नहीं करना चाहिए था, वासना। हनोक की किताब इस बात पर जोर देती है कि यह केवल एक क्षणिक आवेग या कोई आकस्मिक भूल नहीं थी। यह गहरी खाई की ओर एक धीमा, सचेत और जानबूझकर किया गया पतन था। उनकी यह वासना केवल एक भावना मात्र नहीं थी, यह मुख्य प्रतिबंध का उल्लंघन करने का एक सोचा समझा निर्णय था, हस्तक्षेप न करने का, स्वर्गीय और सांसारिक को, शाश्वत और नश्वर को न मिलाने का। यह आंतरिक संघर्ष एक ऐसा निर्णायक मोड़ बन गया जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जब उन्होंने समझ लिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर अपराध करने का फैसला किया। उनके नेता सेम्याजा नामक एक शक्तिशाली देवदूत ने बाकियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मुझे डर है कि तुम लोग यह काम पूरा नहीं करना चाहोगे और तब इस बड़े पाप का दंड मुझे अकेले भुगतना पड़ेगा। उसे जिम्मेदारी का डर था। उसे डर था कि कहीं वह अकेला बलि का बकरा न बन जाए। तब बाकी के 200 देवदूतों ने उसे जवाब दिया। उन्होंने वहीं हेर्मोन पर्वत पर एक गुप्त समझौता किया। उन्होंने एक दूसरे को आपसी शपथ और शाप से बांध लिया। इस शपथ का सार सरल और भयावह था। धरती पर उतरना, इंसानों की बेटियों में से अपनी पत्नियां चुनना
और परिणामों की पूरी जिम्मेदारी आपस में बांटना। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। वे जानबूझकर ईश्वरीय कानून का उल्लंघन कर रहे थे, और यह शपथ वह बिंदु बन गई जिसके बाद दुनिया का इतिहास फिर कभी वैसा नहीं रह सकता था। और इस तरह वह वर्जित मिलन संपन्न हुआ। अमर स्वर्गदूतों और नश्वर स्त्रियों के इस मिलन से एक ऐसी संतान का जन्म हुआ जिसके लिए न तो स्वर्ग में कोई जगह थी और न ही पृथ्वी पर। ये थे नेफिलिम। कैनोनिकल बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में उनका केवल संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। उन दिनों पृथ्वी पर दानव थे और वे पराक्रमी थे, प्राचीन काल से विख्यात पुरुष थे। लेकिन एनोक की पुस्तक इस छवि से गौरव का पर्दा हटा देती है और एक कहीं अधिक भयावह तस्वीर पेश करती है। नेफिलिम विशालकाय थे। पाठ के अनुसार उनकी ऊंचाई 3000 हाथ तक पहुंचती थी। यह निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक संख्या है, लेकिन यह उस विनाश के पैमाने को दर्शाती है। वे शारीरिक रूप से पूर्ण, शक्तिशाली और मानवीय करुणा से पूरी तरह वंचित थे। वे प्रकृति की एक भूल थे, संकर जीव थे, जिनका मूल स्वरूप ही दिव्य योजना का विकृति था। पृथ्वी पर उनका आगमन प्रेक्षकों, वॉचर्स के पाप का पहला और सबसे स्पष्ट फल बन गया, उनके विश्वासघात का जीवित प्रमाण। नेफिलिम्स के धरती पर आगमन के साथ ही एक वास्तविक दुःस्वप्न शुरू हो गया। ये संकर प्राणी एक राक्षसी, अतृप्त भूख के स्वामी थे। उनकी भूख उतनी ही विशाल थी जितने कि वे खुद थे। सबसे पहले उन्होंने मानव श्रम के सभी फलों को निगल लिया, सारा अनाज खा गए, सभी गोदाम खाली कर दिए और सारे पशुधन को नष्ट कर दिया। लोग अथक परिश्रम करते रहे, लेकिन इन राक्षसों का पेट भरना नामुमकिन था। जब मानवीय संसाधन समाप्त हो गए तो नेफिलिम्स की भूख शांत नहीं हुई, यह केवल और विकृत हो गई। उन्होंने खुद इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया, उनका मांस भक्षण करते हुए और उनका खून पीते हुए। दुनिया आदिम आतंक में डूब गई, लेकिन इतने से भी उनका पेट नहीं भरा। अंततः अपनी शाश्वत भूख से अत्यधिक परेशान होकर नेफिलिम्स एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। धरती उनके नरभक्षी युद्धों से कांप उठी। मानवतापूर्ण विनाश के कगार पर खड़ी थी, अपने पूर्व संरक्षकों के वंशजों के लिए सिर्फ भोजन बनकर। लेकिन वासना केवल प्रहरियों का पहला पाप था। उनका दूसरा अपराध कहीं ज्यादा शातिर और कपटपूर्ण था, और इसके परिणाम और भी विनाशकारी थे। उन्होंने मानवता के साथ वर्जित ज्ञान साझा करने का फैसला किया। यह न तो ज्ञानोदय का कार्य था और न ही उदारता का। यह तो जानबूझकर किया गया एक नैतिक पतन था। उन्होंने मनुष्य को स्वर्ग और पृथ्वी के ऐसे रहस्य बताए जिनके लिए मानव मन और नैतिकता बिल्कुल तैयार नहीं थे। कल्पना कीजिए, जैसे आप एक बच्चे को भरी हुई बंदूक दे दें। परिणाम विनाशकारी होंगे। देवदूतों ने ठीक यही किया। उन्होंने मनुष्य को ऐसे उपकरण दिए जिन्होंने उनकी बुराई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। ज्ञानोदय का यह कार्य एक असली पंडोरा का पिटारा बन गया, जिसने दुनिया में ऐसी शक्तियां छोड़ दी जिन्हें मानवता नियंत्रित नहीं कर सकती थी। यह उनके रखवाले के कर्तव्य के प्रति उनका अंतिम विश्वासघात था। रक्षा करने के बजाय उन्होंने अपने आश्रितों को आत्मविनाश के लिए हथियार दे दिए। इस तकनीकी क्रांति का असल सूत्रधार पतित फरिश्तों में से एक शक्तिशाली अज़ाज़ेल था। एनोक ग्रंथ के अनुसार सैन्यवाद का आदिम पाप उसी ने किया था। अजाज़ेल ने मनुष्य को धातुओं को ढालना सिखाया, लेकिन हल या गहने बनाने के लिए नहीं। उसने उन्हें तलवारें, चाकू, ढाल और युद्ध कवच बनाना सिखाया। उसने उन्हें युद्ध कला के हर रूप से परिचित कराया। इससे पहले मनुष्यों के बीच के संघर्ष बहुत आदिम हुआ करते थे। अब उनके हाथों में घातक हथियार आ चुके थे। अजाज़ेल ने उन्हें सिर्फ औजार नहीं दिए, बल्कि उनके मन में संगठित हिंसा का विचार और अपने ही जैसे लोगों को नष्ट करने की रणनीति और युद्ध नीति भी भर दी। वास्तव में ये पतित फरिश्ता इतिहास का पहला हथियार, विक्रेता और सेनापति बन गया, जिसने धरती को एक अंतहीन युद्ध भूमि में बदल दिया। एनोक ग्रंथ धरती पर बहाए गए सारे खून की जिम्मेदारी उसी पर डालता है। अन्य दूतों ने सामाजिक और नैतिक पतन पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने महिलाओं को ऐसी कलाएं सिखाईं जो पुस्तक के लेखक के अनुसार घमंड और वासना का स्रोत बन गईं। इन गिरे हुए दूतों ने उन्हें सिखाया कि कंगन और गहने कैसे बनाए जाए, कीमती पत्थरों और विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने उन्हें श्रृंगार की कला भी सिखाई, आंखों में काजल लगाना और सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना, ताकि वे अधिक आकर्षक दिखे। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार यह कोई निर्दोष श्रृंगार नहीं था। यह प्रलोभन का एक साधन था जिसने चीजों के स्वाभाविक क्रम को भंग किया। सुंदरता अब कोई वरदान नहीं रही, बल्कि वासना और छल के खेल में कृत्रिम रूप से बनाया गया एक हथियार बन गई। इस प्रकार दूतों ने घमंड, ईर्ष्या और यौन अनैतिकता के बीज बोए, जो मानव समाज में तेजी से पनपे। मगर वर्जित ज्ञान का यह सिलसिला यही नहीं थमा। प्रहरियों, वॉचर्स ने मानव जाति के लिए गुप्त विद्याओं के संसार का द्वार खोल दिया। उनके प्रमुख देवदूत शेमिहाजा ने मनुष्यों को मंत्र और जादू टोने के लिए जड़ों का इस्तेमाल करना सिखाया। अन्य देवदूतों ने उन्हें भविष्यवाणियों के लिए सितारों को देखना सिखाया, ज्योतिष के रहस्य, नक्षत्रों के संकेत और चंद्रमा की कलाएं समझाईं। यह वैसा विज्ञान नहीं था जैसा हम आज समझते हैं। ये वास्तविकता में हेर फेर करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने के ऐसे औजार थे जो केवल स्वर्ग के अधिकार में रहने चाहिए थे। मानव जाति को ऐसी शक्तियों तक पहुंच मिल गई जिन्हें वे न तो समझ सकते थे और न ही नियंत्रित कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप जादू टोना, टोना टोटका और भविष्यवाणियों का व्यापक प्रचलन हो गया। मनुष्य ईश्वर से विमुख हो गए, गुप्त ज्ञान पर भरोसा करने लगे और आध्यात्मिक दुनिया को अपने वश में करने की कोशिश करने लगे। धरती पर जादूगरों और भविष्यवक्ताओं की भरमार हो गई, जिसने इसे ईश्वरीय योजना से और भी दूर कर दिया। इसका नतीजा जल्द ही सामने आ गया। वह धरती जिसे स्वर्ग के बाग की तरह बनाया गया था, अब एक जीते जागते नर्क में बदल चुकी थी। हर तरफ हिंसा और अराजकता का राज था। विशालकाय नेफिलिम और हथियारबंद इंसान एक दूसरे का संहार कर रहे थे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। हनोक की किताब एक बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। धरती पर बहाया गया निर्दोषों का खून मानो सीधे स्वर्ग की ओर चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रहा था। ये केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भौतिक शक्ति थी, पूरी पृथ्वी के दर्द की एक ऐसी चीख जो आकाशीय मंडलों को भेद कर सर्वशक्तिमान के सिंहासन तक पहुंच गई थी। धरती अपवित्र हो चुकी थी, उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। मानव जाति वर्जित ज्ञान और अपने ही विकारों के दलदल में फंसकर तेजी से पूर्ण आत्मविनाश की ओर बढ़ रही थी। मुक्ति की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। पूरी दुनिया अपने ही खून और पाप में घुट रही थी। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक उसी क्षण स्वर्गिक व्यवस्था के मुख्य संरक्षक सामने आए। महान महादूत माइकल, गैब्रियल, राफेल और उरियल ने स्वर्ग से नीचे निहारा और पृथ्वी पर फैले उस भयावह मंजर को देखा। उन्होंने रक्त की नदियां देखी, निर्दोषों की चीखें सुनी और कलुषित पृथ्वी की पीड़ा महसूस की। वे अब और निष्क्रिय नहीं रह सकते थे। स्वर्गीय अभियोजक बनकर उन्होंने परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होकर सारी बात बताई। उन्होंने सेमियाजा की शपथ के बारे में, अज्जाजेल द्वारा मनुष्यों को युद्ध कला सिखाने के बारे में और अन्य निरीक्षकों द्वारा मानवता को सिखाए गए व्यभिचार तथा जादू टोने के बारे में विस्तार से बताया। वे न्याय की मुखर आवाज बने, तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए। उनकी यह रिपोर्ट ही वह उत्प्रेरक बनी जिसने दैवीय प्रतिशोध के तंत्र को सक्रिय कर दिया। महादूतों की रिपोर्ट पर ईश्वर की प्रतिक्रिया तत्काल और पूर्णतः निर्मम थी। पाप का पैमाना इतना विशाल था कि उतनी ही बड़ी शुद्ध की आवश्यकता थी। उसी क्षण यह निर्णय लिया गया जिसने समस्त जीव जगत का भाग्य निर्धारित किया, एक महाप्रलय लाने का। प्रामाणिक बाइबल में महाप्रलय का कारण केवल मानव जाति के नैतिक पतन को बताया गया है, लेकिन इनोक की किताब एक ज्यादा गहरा और भयावह कारण प्रस्तुत करती है। जल प्रलय सिर्फ इंसानों के पापों को धोने के लिए ही जरूरी नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य निरीक्षकों,
वॉचर्स के राक्षसी वंश विशालकाय नेफिलिमों का शारीरिक विनाश करना था। उनकी संकर हाइब्रिड प्रकृति सृष्टि के मूल स्वरूप को भ्रष्ट कर रही थी और यहां कोई पश्चाताप या सुधार संभव नहीं था। धरती को अग्नि और जल से शुद्ध किया जाना था, बल्कि यूं कहे केवल जल से। यह एक कठोर शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप था जिसका मकसद एक ऐसी कैंसरग्रस्त गांठ को काटकर निकालना था इससे पहले कि वह पूरे ब्रह्मांड को निगल जाती। और यहीं इस ब्रह्मांडीय संघर्ष के केंद्र में हमारी कहानी का मुख्य नायक प्रकट होता है, स्वयं हनोक। जहां बाकी सब इंसान पाप में लिप्त थे, वहीं हनोक एक नेक और धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे, एक साधारण नश्वर मनुष्य को, अपना विशेष दूत चुना। उसका मिशन एक साथ महान और भयावह दोनों था। उसे ईश्वरीय दंड का संदेशवाहक बनना था। परमेश्वर ने हनोक को आदेश दिया कि वह सीधे उन गिरे हुए निरीक्षकों के पास जाए जो निराशा में छिपे हुए थे और उन्हें उनके भाग्य के बारे में बताए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक नश्वर इंसान उन शक्तिशाली अमर प्राणियों के पास आता है जो कभी उसके संरक्षक थे और उन्हें सुनाता है कि उनका शाश्वत अभिशाप इंतजार कर रहा है। यह एक अभूतपूर्व कार्य था जिसने इस बात पर जोर दिया कि स्वर्गदूत कितनी नीचता पर उतर आए थे और परमेश्वर एक साधारण मनुष्य की धार्मिकता को कितना महत्व देते थे। हनोक लोगों के बीच एक सेतु बन गया। गिरे हुए लोगों के साम्राज्य में परमेश्वर की आवाज। हनोक ने पहरेदारों को जो सजा सुनाई वो पल भर की मौत से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। कभी उनका सबसे बड़ा वरदान रही उनकी अमरता, अब उनके लिए एक अनंत अभिशाप बन चुकी थी। परमेश्वर ने महादूतों को आज्ञा दी कि वे उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को हाथ पांव बांधकर गहरे अंधकार में धरती के सबसे निचले गर्तों में धकेल दें। वहां घुप अंधेरे में हमेशा की जंजीरों से जकड़े हुए वे न्याय के उस महान दिन की प्रतीक्षा करेंगे। उनकी यह सजा महज कैद नहीं है, यह ईश्वरीय प्रकाश से पूरी तरह कटे होने की, उनसे दूर रहने की एक स्थिति है। अंतिम फैसले के इंतजार में एक अंतहीन यातना, जब उन्हें शाश्वत अग्नि में झोंक दिया जाएगा। हनोक की किताब इतिहास के पहले ऐसे नरक का जिक्र करती है जिसे खास तौर पर इन दोषी स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था। उनकी यह नियति सभी स्वर्गीय शक्तियों के लिए एक कड़ा सबक बन गई कि धोखेबाजी और ईश्वरीय व्यवस्था को भंग करने के क्या भयानक अंजाम हो सकते हैं। और अब हम हनोक की किताब के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन की ओर बढ़ते हैं। नेफिलिमों का क्या हुआ, जो स्वर्गदूतों और मनुष्यों के विशालकाय वंशज थे? उनके भौतिक शरीर सभी जीवित प्राणियों के शरीरों की तरह महाप्रलय के दौरान नष्ट हो गए। पानी ने उन्हें पृथ्वी से धो डाला, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चूंकि वे संकर थे जिनमें उनके देवदूत पिताओं से मिली अमर आत्माएं थीं, उनका अस्तित्व यूं ही समाप्त नहीं हो सकता था। उनकी दुष्ट अशांत आत्माएं पृथ्वी पर ही रह गईं। उन्हें उनके शक्तिशाली शरीरों से बाहर निकाल दिया गया और वे निराकार अदृश्य शक्तियों में बदल गईं। और हनोक की किताब के अनुसार यही आत्माएं हैं जिन्हें हम आज राक्षस कहते हैं। वे हमेशा पृथ्वी पर भटकने, कभी शांति न पाने और मानव जाति को सताने के लिए अभिशप्त हैं, जिसे वे अपने शापित अस्तित्व का कारण मानते हुए घृणा करते हैं। दानवों की उत्पत्ति का यह मत सब कुछ पूरी तरह से बदल देता है। हमारी पारंपरिक धारणा के अनुसार दानव वे स्वर्गदूत है जो लुसिफर का साथ देकर गिर गए थे, लेकिन हनोक की किताब इससे कहीं ज्यादा स्पष्ट और भयावह तस्वीर पेश करती है। दरअसल दानव खुद वे गिरे हुए फरिश्ते नहीं हैं, वे तो धरती के नीचे बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। दानव तो उन गिरे हुए फरिश्तों के मरे हुए विशालकाय बच्चों की दुष्ट आत्माएं हैं। यह विचार कई बातों को स्पष्ट करता है। मिसाल के तौर पर यह बताता है कि दानव क्यों इंसानी शरीरों में घुसना चाहते हैं। अपने खुद के शरीर से वंचित होने के बाद वे दोबारा देह धारण करने के लिए तरसते हैं। यह उनकी मनुष्यों के प्रति अदम्य घृणा और ईर्ष्या को भी समझाता है। दरअसल इंसानियत को पतन के बावजूद मुक्ति और अनंत जीवन का अवसर मिलता है, जबकि नेफिलिम की आत्माएं
अपने जन्म से ही शापित हैं। वे हमेशा के लिए बहिष्कृत हैं। एक भयानक गलती के भूत है जो हमारी दुनिया में फंस गए हैं और केवल दर्द और विनाश लाते हैं। जहां तक अजाजिल का सवाल है, जो मानव जाति को भ्रष्ट करने का मुख्य दोषी था, उसके लिए एक विशेष नियति तय की गई थी। जहां अन्य प्रहरियों को बस एक साथ बांधकर अंधेरे में फेंक दिया गया था, वहीं अजाजिल को एक व्यक्तिगत और कठोर दंड भुगतना पड़ा। ईश्वर ने महादूत राफेल को आदेश दिया कि वह उसे हाथ पांव से बांधकर तूदैल नामक स्थान पर एक रेगिस्तान में फेंक दे। वहां उसे जमीन में एक गड्ढा खोदकर नुकीले पत्थरों से ढककर घोर अंधकार में डाल दिया गया। मानव जाति के पापों, रक्तपात और निषिद्ध कलाएं सिखाने का सारा दोष उसी पर मढ़ा गया। वह दुनिया से निष्कासित की गई पूर्ण बुराई का प्रतीक, पहला बलि का बकरा बन गया। उसकी नियति है कि वह कयामत के दिन तक हमेशा अंधकार में रहे, जब उसे अग्नि नरक में फेंक दिया जाएगा। यह दंड उस भयावह तबाही में उसकी विशेष भूमिका को रेखांकित करता है। इनोख का मिशन यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब उसने निगरानी करने वालों पर न्याय सुनाया, तो ईश्वर ने अपने वफादार पैगंबर को उसकी धार्मिकता के लिए पुरस्कृत करने का निश्चय किया। इनोख को जीवित ही स्वर्ग ले जाया गया, जहां उसे समस्त ब्रह्मांड की एक भव्य यात्रा कराई गई। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों में एक वास्तविक दीक्षा थी। उसे सातों स्वर्गों की व्यवस्था दिखाई गई, जिनमें से हर एक का अपना उद्देश्य और अपने निवासी थे। उसने देवदूतों की श्रेणियां, अग्नि की नदियां और स्वयं ईश्वर का सिंहासन देखा। उसे स्वर्ग, जहां धर्मी आत्माएं शांति पाती है, और नरक दिखाया गया, जहां पापी और पतित देवदूत यातनाएं सहते हैं। इनोख पहला मनुष्य बना जिसने आध्यात्मिक लोक का वह पूरा चित्र देखा जो सामान्य नश्वर मनुष्यों की नजरों से छिपा था। इस यात्रा ने उसे एक साधारण संदेशवाहक से एक वास्तविक ब्रह्मांडविद और रहस्यवादी में बदल दिया। आध्यात्मिक रहस्यों के अलावा एनोक को ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान भी प्राप्त हुए जो उनके युग से हजारों साल आगे थे। अपनी स्वर्गीय यात्रा के दौरान देवदूतों ने, विशेषकर उरियल ने, उन्हें खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड की संरचना के रहस्य प्रकट किए। उन्हें आकाशीय पिंडों, सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति के नियम दिखाए गए। उन्होंने सौर और चंद्र कैलेंडरों, ऋतुओं के परिवर्तन, हवाओं और उन स्वर्गीय द्वारों की संरचना के बारे में जाना जहां से प्रकाशमान पिंड निकलते हैं। एनोक की पुस्तक में इन खगोलीय प्रेक्षणों को समर्पित पूरे अध्याय शामिल हैं। ये इतने विस्तृत हैं कि कई शोधकर्ता पुस्तक के इस हिस्से को सबसे प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथ मानते हैं। इस प्रकार एनोक को न केवल आध्यात्मिक बल्कि संसार के भौतिक ज्ञान भी प्राप्त हुए, और वे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले दिव्य और प्राकृतिक दोनों नियमों के संरक्षक बन गए। और अंततः हनोक की यात्रा का चरमोत्कर्ष मानव जाति के भविष्य से जुड़ी भविष्यवाणियां थीं। उसे उसके समय से लेकर अंत तक, महान्याय के दिन तक, संसार का पूरा इतिहास दिखाया गया था। उसने पीढ़ियों का सिलसिला, साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा, लेकिन उसके दर्शनों में सबसे विस्मयकारी बात आने वाले मसीहा का स्वरूप था। हनोक उसे मनुष्य का पुत्र, चुना हुआ और धर्मी कहता है। वह उसका वर्णन एक शाश्वत न्यायाधीश के रूप में करता है, जो महिमा के सिंहासन पर बैठेगा ताकि सभी जीवित और मृत लोगों का न्याय कर सके। इनमें से कई वर्णन आश्चर्यजनक रूप से सटीक समानता रखते हैं, जैसा कि यीशु ने नए नियम में स्वयं को वर्णित किया। हनोक ने उसके आगमन, धर्मी लोगों के उद्धार में उसकी भूमिका और पापियों को दोषी ठहराने की भविष्यवाणी की। इस प्रकार यह प्राचीन पुस्तक मसीह के बारे में सबसे शुरुआती और विस्तृत भविष्यवाणियों में से एक है, जो इसे शोधकर्ताओं और विश्वासियों के लिए और भी महत्वपूर्ण और रहस्यमय बनाती है। और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। एनोक की किताब बुराई की एक बिल्कुल नई ब्रह्मांडीय अवधारणा पेश करती है। अगर पारंपरिक मान्यताओं में बुराई को अक्सर लूसीफर के अहंकार से जोड़ा जाता है, तो यहां इस तबाही का मूल कारण स्वर्गदूतों के एक समूह की वासना और गैर जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने न केवल ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया,
बल्कि उन्होंने सक्रिय रूप से मानव जाति को भ्रष्ट किया, उन्हें विनाशकारी तकनीकों और भौतिकवादी प्रलोभनों की शिक्षा दी। यही समझाता है कि प्रलय से पहले की दुनिया इतनी खराब क्यों हो गई थी कि इतने कठोर समाधान की जरूरत पड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पल बेशक राक्षसों की उत्पत्ति है। यह विचार कि राक्षस स्वर्गदूतों और मनुष्यों के संकरों की अशांत दुष्ट आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर फंसी हुई है, पतित स्वर्गदूतों की अमूर्त अवधारणा से कहीं अधिक ठोस और भयावह है। यह उनकी अदृश्य प्रकृति और मानव जाति के प्रति उनकी अथक घृणा की व्याख्या करती है, क्योंकि मानव जाति के पास उनके विपरीत मुक्ति का अवसर है। यह किताब उन खाली जगहों को भरती है जिनके बारे में बाइबल खामोश है, और एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करती है जो न केवल दैवीय महिमा बल्कि भयानक और ब्रह्मांडीय अराजकता से भी भरी है। तो एनोक की किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक खोया हुआ अध्याय है जो कई सवालों के जवाब देता है। यह हमें स्वर्गदूतों की जटिल पदानुक्रम को दिखाती है, बुराई, राक्षसों की उत्पत्ति और यहां तक कि महान प्रलय के कारण को भी समझाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको प्राचीन ग्रंथों के रहस्यों में गोता लगाने में मजा आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, आप क्या सोचते हैं इस किताब को अंततः बाइबल में क्यों शामिल न करने का फैसला किया गया? क्या यह बहुत अजीब थी, बहुत डरावनी थी, या इसने कुछ ऐसा उजागर किया जिसे रहस्य ही रहना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।